सब चीजें रोहित शर्मा के नाम, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने पहले भी बात की कि कितनी भरपूर इनिंग्स थे, भुरकस निकाल दिया, खासतौर पे मिच स्टार्क के खिलाफ जो उन्होंने हमला किया विराट कोहली की विकेट के बाद, वो एक लाजवाब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था और सीक्वेंस ऑफ शॉट्स थी, क्योंकि इतनी बड़ी विकेट गिर जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स भी जो है ना थोड़ी सी हिल जाती हैं। मगर रोहित शर्मा का जो ये काउंटर पंच था, ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा, क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं जी। वो जो हम पिछले कई अरसे से खेल रहे थे कि घुसा दिया, वो तो ऐसे ही अब बोल रहे थे। असली घुसाना तो आज हुआ है भाई, लिटा के घुसा दिया। साइलेंसर को भाई पूरा साइलेंसर घुसा दिया भाई। निकाल 3-3 कैच छोड़ के भी रिवेंज टेकन नवंबर 2023, 19 नवंबर, और आज 24 तारीख है, 24 जून, 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। कोई माइका लाल नहीं कह सकता था। लगता है अगर मैं रोहित की बात करूं तो इंडिया की लीडरशिप डिजर्व करती है कि ये वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह वो अनकंडीशनल चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा नहीं हो रहा, स्पेशल एफर्ट फ्रॉम रोहित। एंड देन आप किसी और की भी तारीफ करेंगे वो रोहित के सामने छोटी नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित इज़ द ओनली पर्सन एट द मोमेंट हु डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया का है। नसीम भाई, अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं तो नो डाउट बड़ा अच्छा रोहित शर्मा ने खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी जो थी वो शुरू में बड़ी अच्छी चल रही थी, बाद में जो है वो फिर कोलैप्स कर गई। अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की ज़रूरत है कि अब अगर कल बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराता है तो फिर कुछ इनके चांसेस है, वरना ये भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बात करने जा रहा हूं क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए हैं भाइयों, हम बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट में। भारत हमसे बहुत आगे निकल गया, बल्कि भारत क्या, अब तो अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। नमस्कार, जय हिंद। क्या मैच था आज का, क्या मैच हुआ। इंडिया ने अपना बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से, और रोहित शर्मा ने क्या खेला, क्या बुमराह ने, क्या कुलदीप यादव, सब ने अपना अपना काम किया, केवल विराट कोहली को छोड़ के। इससे आज जो रोहित शर्मा ने खेला है उससे पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा का भक्त हो गई है, उसके गुणगान गा रही है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। इन्होंने बताया उस वक्त सारी टीम को कि मैं ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को अटैक करने लगा हूं और मेरे पास आर्सेनल है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं और मैं घबरा के नहीं खेलने वाला। और उनका दिन था, और क्या लाजवाब दिन था, क्योंकि देखें एक्सपैंड अपनी रेंज को अभी भी रोहित शर्मा कर रहे हैं और अपने आप को बैक करते हैं, और इनके पास टाइम होता है। और इस आज की जो इनिंग्स है इसमें हमें क्लासिकल शॉट्स भी देखने को मिले और ब्रूट फोर्स भी, और T20 का तड़का भी देखने को मिला, इम्प्रोवाइजेशन थी। और सबसे बड़ी नुमाया चीज ये थी कि कोई 30-40 रन करके आउट नहीं हुए, वो 90 कर दिया उन्होंने, और फास्टेस्ट 50 किया इस टूर्नामेंट का, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 एवर बाय एनी बल्लेबाज, वो भी रोहित शर्मा ने अपने नाम किया। 200 छक्के लगा चुके हैं T20 में। एंटरटेनमेंट इनकी 1000 में से 1000 है, कप्तानी शानदार कर रहे हैं, रिलैक्स इंडिविजुअल है और ज्यादा अपटाइट भी नहीं होते हैं, ज्यादा हंसते भी नहीं हैं, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और गुस्से से भी खेले, अकल से भी खेले और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए ऑन द डे। ये मैच इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा के एक स्टेटमेंट देनी थी उनको वर्ल्ड कप का जो मैच हारे थे फाइनल। और दूसरा ये कि इस वर्ल्ड कप में भी एक धाक बनाई है इस इनिंग्स के थ्रू कि मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, और राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं रोहित शर्मा और भारत। बहुत आला इनिंग्स, बहुत बड़ी इनिंग्स। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने मेरे रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। और दूसरी, अ पुअर डिसीजन मेकिंग बाय ऑस्ट्रेलिया। जब आप फेंटी खा चुके हो अफगानिस्तान से, उनको चांस दे के लाइसेंस दे रहे हो अफगानिस्तान को कि आओ हमें मारो, और बाद में बल्ले पे बॉल नहीं आता, स्लोअर वन आप करते हो, ग्रिप से बॉल होता है, टर्न होता है, टाइम नहीं होता बॉल बल्ले पे, हिट मारना आसान नहीं होता। 150 भी होगा तो इट्स नॉट गोना बी इजी। सो वेरी पुअर डिसीजन मेकिंग बाय मिचेल स्टार्क। हाय बादो बदी मौका मिले कदी में बदी बादो बदी। मुबारक हो भाइयों, मुबारक हो जाए तर बल्ले बल्ले, हो जाए तर बल्ले बल्ले। आह तक 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 तक, आह तक 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 तक, मुच्चर आह तक 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 तक। ऑस्ट्रेलिया थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ये चैंपियन बनेंगे, ये हारते नहीं, ये करेंगे। हड्डा मार्शा वार्नर कौन है, डेविड है, मैक्सवेल है, स्टोनिस है, बेड है, ऐसी की तैसी ना। लाइव का आपको इस ओवर में विकेट आएगी, आई क्या नहीं आई, आई क्या नहीं आई। टाटा।
बिल्कुल 17.1 की एवरेज बहुत ज़्यादा हो गई है अब। जो एक वक्त में 10 के लेके मेंटेन करके चल रहे थे, वो 12 ओवर तक तो वो बिल्कुल मेंटेन किए हुए थे। उनकी विकेट भी एक गिरी हुई थी। कुलदीप यादव ने दरमियान में आके जो बॉलिंग की है, जो उनका स्पेल रहा है, मेरा ख्याल है वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 2 आउट भी किए और 24 रन दिए। 6 की इकॉनमी से रन देना इस पिच के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक कमाल है। हमने हेजलवुड को देखा था या हम बुमराह को देख रहे हैं अभी। बुमराह की इकॉनमी तो खैर पूरे इस वर्ल्ड T20 में हैरान करें 3.5। जस्ट इमेजिन, कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी जगह, उनकी लेंथ अपनी देखें। हमारे शहीनशाह अफरीदी आते हैं, जिस जगह पे थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेन करना डिफिकल्ट हो रही है, उन्होंने आके आगे ही करनी है। लेकिन उन्हें इतना पता है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा नाम जो है, मेरा अपना एक प्रेशर है और मुझे कोई चार्ज करने नहीं जाता। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में देखें, बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है, बुमराह को संभल के खेलना है। आपके साथ मैच हो रहा होता है, आपकी 3-3, 4-4 बॉलर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा जाता कि इसको संभल के खेलना है। दूसरी तरफ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाऊं तो मैं सिर्फ हैरान हो रहा हूं कि क्वालिटी बॉलर स्टार्क का दूसरा ओवर देख लें और हेजलवुड के पहले 2 ओवर देख लें, तो वो कैसे हो गया कि ही वॉज फुल गिविंग द बॉल 4 वॉलीज इन अ रो। उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। फिर उसके बाद जो बॉलर आया, कमिंस आए 15, जैम्पा आए 16, स्टोइनिस आए 17, तो उनके एक ओवर में मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। सो दिस इज़ अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे मैं समझता हूँ कि जो रोहित ने आज करके दिखाया है, उन्होंने आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। ये बदला, ये जो इनिंग्स थी, ये बदला है। ये सिर्फ उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने वो 2023 के वर्ल्ड कप के हार का बदला लेने की वो जो एटीट्यूड और वो जो हंगर और वो जो आप पूरा इंतजार कर रहे होते हैं ना उस मोमेंट का, कि अब मुझे वो दोबारा मौका मिले, मैं करके दिखाऊंगा। ही मिस दैट डे, लेकिन आज उन्होंने वो साबित किया। और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ, मैं फिर वही बार बार कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने यही गड़ा खोदा था किसी के लिए और खुद उसमें गिर गई। आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए जी कि आज का जो शो था ना, कि वो रोहित शर्मा था। क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते 92, लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज़ उसके अगेंस्ट थी। 41 बॉल जी 41 बॉल पे, और नहीं 41 बॉल पे, लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा, फेंटा दिया है। क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी। तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था, वो रोहित शर्मा के नाम था। क्योंकि जिस टाइम आप सेमीफाइनल में इंटर हो गए, हालांकि जो अब पता चल रहा है उनका इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जाहिर है जिस टाइम आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से ज्यादा। क्या हम अब नेपाल, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम रह गए हैं? हमारे क्रिकेटर्स ने और हमारे सिफारशी कल्चर ने, टैलेंट को जगह ना देने ने हमारी इस टीम को इस नहज में ला खड़ा किया है कि आज हम दुनिया के सामने मजाक बन के रह गए हैं। तो देखा आपने किस तरह पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा का फैन हो गई। अगर बात करें मैच की, तो टॉस जीता मिचेल मार्श ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हालांकि फैसला तो ठीक था, क्योंकि रोहित शर्मा भी फील्डिंग करना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा कुछ और ही मूड में आया था। उसने शुरुआत की, पहले तो विराट कोहली सस्ते में आउट हो गए, उसके बाद उस पर जैसे भूत सवार हो गए रोहित शर्मा। तो उस पर चौके छक्के मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में 29 रन मारा। उसके बाद वो कहीं रुका ही नहीं, मारते चला गया। पैट कमिंस आया 17 रन, मिचेल स्टोइनिस आए उसको 17 रन, और जैम्पा है उसको भी 15-16 रन, और कुल टोटल 200 रन बनाए इंडिया, 205 रन बनाए। और अगर पीछा करने होते ऑस्ट्रेलिया की टीम, और उसने भी बढ़िया शुरुआत किया था ट्रेविस हेड ने, लेकिन रोहित वार्नर जो है वो सस्ते में आउट हो गए। 80 में उससे पहले ओवर में विकेट चटका दिया, लेकिन ट्रेविस हेड ये पता नहीं आईसीसी इवेंट में है इंडिया के पीछे क्यों पड़ जाता है, वो मारना शुरू किया। और मिचेल मार्श साथ में थे। एक लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, जब एक समय 128 पे केवल 2 विकेट थे और 13 ओवर। उसके बाद कुलदीप यादव ने वापसी करवाई। जहाँ तक बात करें तो, क्योंकि उसने 2 विकेट लिए और केवल 24 रन दिए। उसके बाद मेन वापसी हुई जब ट्रेविस हेड आउट हुआ, बुमराह ने उसे आउट किया। उसके बाद ये लग गया कि अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।